हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, फाइनली जो है आपका सीटेट का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया गया है, यानी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिलने वाली है। यानी आपका जो आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू हो गई है, कब तक चलेगी, यानी लास्ट डेट फॉर्म भरने की कब तक है, और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, फॉर्म भरने की फ़ीस क्या है, सिलेबस क्या है, आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि जिन्होंने अभी डीएलएड में या बीएड में एडमिशन लिया है, क्या वे लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। साथियों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू है। तो ध्यान रखिएगा, 27 नवंबर से। ठीक है, 27 नवंबर का जो है आपका यहाँ पर ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये प्रक्रिया चलेगी आपकी 18 दिसंबर तक ये प्रक्रिया चलेगी। और एग्ज़ाम आप सभी जानते हैं 8 फरवरी को जो है सीटेट का एग्ज़ाम आयोजित करवाया जाएगा। और दिन कौन सा रहेगा? दिन जो है आपका संडे रहेगा। आगे बात करते हैं साथियों, यहाँ पर जो सीटेट की परीक्षा होगी ये 2 पालियों में होगी। पेपर सेकंड जिनका रहेगा, भाई ध्यान रखिएगा, पेपर सेकंड जिनका रहेगा वो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम देंगे 9:30 से 12 बजे तक, और जिनका पेपर 1 रहेगा वो इवनिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम देंगे 2:30 बजे से 5 बजे तक। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि पेपर सेकंड किसके लिए होता है, पेपर फर्स्ट किसके लिए होता है। देखिए साथियों, यदि आपने डीएलएड किया है तो आप दोनों पेपर दे सकते हैं। यदि आप बीएड किए हैं तब आप जो है सेकेंड पेपर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, बस आप लोग धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं यहाँ पर फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी होती है। देखिए, यदि आप जनरल तथा ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपका साथियों 1000 रुपये लगेगा, यदि आप सिर्फ और सिर्फ एक पेपर का फॉर्म भरते हैं। जैसे यदि आप पेपर 1 का सिर्फ और सिर्फ भरेंगे 1000 रुपये आपको देना होगा। यदि आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भर रहे हैं तब आपको जो है 1200 रुपये देना होता है। और यदि आप साथियों SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपका जो 500 रुपये लगता है एक पेपर के लिए। दोनों पेपर के लिए कितना लगता है? 600 रुपये लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। आप लोग बस धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा, सब कुछ यहाँ पर आपको जानकारी मिलने वाली है। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि क्या क्या चीज़ें जो है पेपर में पूछी जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। ठीक है, यानी जिसे जो है भाई 1 से 5 तक शिक्षक बनना है, उनकी सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें आपका CDP पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन रहेगा 30 नंबर का। मैथ रहेगा आपका 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। इन्वायरमेंट स्टडीज़ आपका रहेगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ये दोनों कंपलसरी है आपका। लैंग्वेज भी 1 आपका जो है 30 क्वेश्चन आएगा और लैंग्वेज 2 में भी आपका 30 क्वेश्चन आएगा 30 मार्क का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यानी जो आपका पेपर फर्स्ट होगा साथियों, ये आपका 150 सवाल पूछा जाएगा, 150 नंबर का। ठीक है, और इसमें साथियों कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें। पेपर सेकंड की बात करें, पेपर सेकंड में देखिएगा, इसमें भी आपका देखिए CDP पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन रहेगा 30 नंबर का रहेगा। और इसमें आपके सब्जेक्ट से, यानी आपने किस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है। जैसे कुछ बच्चे BSc किए होते हैं तब उनके जो है साइंस स्ट्रीम से जो है 60 सवाल पूछे जाते हैं। कुछ बच्चे जो है BA किए होते हैं उनके तब जो आपके ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट होते हैं SST के, उससे 60 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, 60 नंबर के। उसके बाद साथियों बात करें यहाँ पर देखिए लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ये भी आपका इसमें कंपलसरी होता है, यानी जो पेपर फर्स्ट का सिलेबस होता है वही सेम रहता है, बस इसमें चेंज इतना सा रहता है, इसमें जो आपका स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है साथियों, और यहाँ पर भी आपका 150 सवाल पूछा जाएगा, 150 अंकों का जो है आपका पूछा जाएगा, और नो निगेटिव मार्किंग, यानी साथियों कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है बीएड में या डीएलएड में, एनरोलमेंट करवाया है, एडमिशन लिया है, तो क्या वे लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अपीयरिंग में? जी हाँ, आप बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। यदि आपने एनरोलमेंट करवा लिया, एडमिशन ले लिया है, तो आप लोग सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। और मैं कहूँगा कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सीटेट का जो है पहले भाई साल भर में 2 बार होता है। आपकी बार आपने कहानी देख ही ली है, तो आगे पता नहीं कब हो या ना हो, तो इसलिए भाई आप लोग जो है इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करें। और आगे भी आपको बदलाव भी देखने को मिल सकता है सिलेबस में, इसलिए। और अब की बार साथियों मैं ये भी बता दूं कि कोई चेंज नहीं हुआ, जो पिछला पैटर्न रहा है वही पैटर्न अब की बार भी रहा है। ठीक है,
तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, निश्चित रूप से वहाँ से आपको जो है जानकारी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा। यदि आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जुड़ जाइएगा शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहे, खूब प्रैक्टिस करें। जितना आप लोग PYQ लगाएंगे उतना आप लोग सफलता के करीब जाएंगे, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। खूब PYQ लगाइए, खूब प्रैक्टिस करिए अच्छे तरीके से। ठीक है, शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।